चलिए बच्चों, एक बार आपका फिर से स्वागत है कनावत एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। और हम 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव सेशन लेके चल रहे हैं। अभी आपके एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं 2 दिन बाद। तो एग्जाम अभी सबसे पहले फर्स्ट में एनसीईआरटी एमपी बोर्ड के अकॉर्डिंग हिंदी का पेपर है। उसके बाद साइंस का एग्जाम अभी थोड़ा लंबा है। तो बात करें, हमारा सेशन साइंस का 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चनों का चल रहा है। सीरीज को हम कंटिन्यू रखेंगे और जैसे ही हमारा पूरा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा ऑब्जेक्टिव का, उसके बाद ही सीरीज अपनी स्टॉप होगी। जब तक आपकी चलती रहेगी, आपके जो भी डाउट हैं, जो भी है, आप जैसे ही आपका एग्जाम नज़दीक आएगा साइंस का, आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउटों को शेयर कर सकते हो। क्लियर? तो सभी लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबा दीजिए। क्लियर? तो बढ़ते हैं देखो क्वेश्चनों के सेशन की तरफ, जिसमें हमें एक शब्द वाक्य में उत्तर सबसे पहले दे रखे हैं। ठीक है, सबसे पहले हमें क्वेश्चन दे रखे हैं किसमें, एक शब्द वाक्य में उत्तर। और एक शब्द वाक्य में उत्तर में हमसे पूछा गया है सबसे पहला क्वेश्चन कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है भाई। तो मानव नेत्र को हमने डिस्कस किया था, इसके विभिन्न भाग हैं और एग्जाम के हिसाब से मानव नेत्र का चित्र बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो आप सभी लोग मानव नेत्र का चित्र अच्छे से प्रैक्टिस कर लें। तो जिस भाग पर मानव नेत्र के अंदर वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम दृष्टिपटल कहते हैं, या फिर हम उसे रेटिना कह देते हैं भाई। नाम याद रखना है, उसे हम या तो दृष्टिपटल कहते हैं या फिर रेटिना या दृष्टिपटल, दृष्टिपटल बोला जाता है उसे। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, इंद्रधनुष बनने का कारण क्या है भाई। आपने देखा होगा जब बारिश होती है तो सूर्य के विपरीत दिशा में बारिश की जो बूंदें होती हैं ना, वो एक प्रिज्म की तरह कार्य करने लगती हैं और उस प्रिज्म से जो सूर्य का प्रकाश होता है उसका वर्ण विक्षेपण होता है, जिसकी वजह से इंद्रधनुष का क्या होता है, निर्माण होता है। तो हमें याद रखना है वर्ण विक्षेपण। इस क्रिया के कारण इंद्रधनुष का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। आकाश के विक्षेप से प्राप्त 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है भाई। ठीक है, प्रकाश के विक्षेप से प्राप्त 7 रंगों का समूह क्या कहलाता है भाई। तो प्रकाश जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरता है तो अपने अवयवी 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। तो इस 7 रंगों के समूह को हम क्या कहते हैं भाई, ये हमें याद रखना है। तो भाई इस समूह को हम बोलते हैं क्या, स्पेक्ट्रम। याद रखना है 7 रंगों का जो समूह होता है, जिसमें हमें लाल, हरा, पीला, नारंगी, गुलाबी, ये हरे रंग, सारे रंग जो मिलते हैं 7 रंग, उसे हम क्या कह देते हैं भाई, स्पेक्ट्रम कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, आकाश के नीले रंग का कारण क्या है भाई। आकाश हमें या नीला क्यों दिखाई देता है। तो आकाश नीला दिखाई देने का मेन कारण है प्रकाश का प्रकीर्णन भाई। प्रकाश का प्रकीर्णन भाई, इस वजह से हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। क्यों? क्योंकि जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो जो हमारा बैगनी रंग है और नीला रंग है वो वातावरण में सबसे ज्यादा फैल जाता है। तो वातावरण में सबसे ज्यादा मात्रा में रंग पाया जाता है कौन सा, नीला या बैगनी। इसलिए हमें आकाश कैसा दिखाई देता है, नीला। बाकी का जो लाल रंग होता है ना, वो लाल रंग का प्रकीर्णन नहीं होता है, इसलिए हम लाल रंग को बहुत ज्यादा दूर से देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, गहरे समुद्र में जल का रंग नीला दिखाई देने का कारण क्या है भाई। जब गहरा समुद्र है, उस गहरे समुद्र में भी जल का जो रंग है ना, वो नीला दिखाई देने का कारण क्या है भाई। इसका भी जवाब होगा भाई हमारा क्या, प्रकाश का प्रकीर्णन। जल के अंदर प्रकाश का प्रकीर्णन, हम लिख सकते हैं जल में प्रकाश का प्रकीर्णन, ये वजह है भाई हमारी इसकी। क्लियर? अगला क्वेश्चन है, प्रिज्म के 2 फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं भाई। जो प्रिज्म होता है उनके 2 जो फलक होते हैं उनके बीच का कोण क्या कहलाता है भाई, उसे हम बोल देते हैं क्या, प्रिज्म कोण। याद रख लेना भाई, क्या कहलाता है, प्रिज्म कोण कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, वर्ण विक्षेपण होता है भाई। वर्ण विक्षेपण किससे होने वाला है भाई। वर्ण विक्षेपण की घटना, प्रकाश अपने अवयवी 7 रंगों में बंटने वाला है, ये किसके द्वारा होने वाला है भाई, प्रिज्म से।
प्रिज्म से वर्ण विक्षेपण की घटना होती है। क्लियर। मानव नेत्र में उपस्थित लेंस कैसा होता है भाई? हमारी आंखों के अंदर भी लेंस पाया जाता है, वो लेंस भी कैसा होता है भाई? हमारा उत्तल लेंस, उत्तल लेंस होता है। क्लियर। तो ये थे एक शब्द वाक्य में उत्तर आपके। आगे बढ़ते हैं अपन, आगे क्वेश्चनों को प्रैक्टिस करते हैं। आगे क्वेश्चन दे रखा है हमें कि मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है भाई, वह क्या है? मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है वह क्या है भाई? इस क्वेश्चन को जस्ट अभी हम पढ़ चुके हैं, जिसका आंसर था हमारा क्या? रेटिना या दृष्टिपटल। तो हम लिख सकते हैं रेटिना। इसका जवाब क्या हो जाएगा? हमारा रेटिना। मानव के आंख के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है उसे हम क्या कह देते हैं? रेटिना कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि दोष, इसका निवारण करने के लिए हम कौन से लेंस का उपयोग करते हैं भाई? जब आंखों के अंदर दूरदृष्टि दोष हो जाता है, जिसमें हमें दूर की वस्तुएं तक क्लियर होती हैं लेकिन पास की वस्तुएं क्या हो जाती हैं भाई? ब्लर हो जाती हैं। तो दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम उत्तल लेंस का उपयोग करते हैं भाई। किसका? उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, याद रखना है। दूसरा हमें दे रखा है क्या क्वेश्चन के, स्वस्थ मनुष्य के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है भाई? एक व्यक्ति को अपनी आंखों से किसी वस्तु को बड़ा स्पष्ट देखना है, तो वह कम से कम आंखों से कितनी दूरी पर किसी वस्तु को रखे तो हम उसको क्लियर देख सकें? तो याद रखना है आपको 25 सेंटीमीटर होती है। और यदि हमसे न्यूनतम की जगह यदि वो अधिकतम दूरी पूछ लेता, मैक्सिमम दूरी कितनी होती है भाई स्पष्ट दृष्टि की, तो इसका जवाब होता हमारा अनंत। अधिकतम दूरी होती है कितनी? अनंत। और न्यूनतम दूरी होती है कितनी? 25 सेंटीमीटर। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा 12वां क्वेश्चन, और 12वें क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है क्या कि क्या कारण है कि खतरे का सिग्नल का प्रकाश जो है ना वो लाल रंग का बनाया जाता है भाई? खतरे का सिग्नल देने के लिए हम लाल रंग के प्रकाश का उपयोग करते हैं भाई, जो भी सिग्नल देते हैं, क्योंकि इसके पीछे वजह है कि जो लाल रंग जो होता है ना, वातावरण में इसका एब्जॉर्ब नहीं होता है जी, वातावरण में ये अवशोषित नहीं होता है, इसलिए बहुत ज्यादा दूर से हम इसको देख सकते हैं। तो हम कह सकते हैं कि इसका वातावरण में प्रकीर्णन सबसे कम होता है, सबसे कम प्रकीर्णन होने के कारण हम खतरे के सिग्नल को किस रंग का बनाते हैं भाई? लाल रंग का बनाते हैं। क्लियर। अगला क्वेश्चन है हमारा कि श्वेत प्रकाश के विक्षेपण में किस रंग के प्रकाश का विचलन न्यूनतम होता है भाई? विचलन न्यूनतम होता है, इसका मतलब ये है कि ये वातावरण में सबसे कम फैलता है भाई। तो इसका जवाब हमारा हो जाएगा विचलन सबसे कम होता है हमारे किस रंग का भाई? लाल रंग का। लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, इसलिए लाल रंग वातावरण में फैलता नहीं है, इसका अवशोषण नहीं होता है ये, और हमें ये बहुत ज्यादा दूर से दिखाई देता है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ, और अगले क्वेश्चनों में हमें दे रखा है क्या? खाली स्थान। खाली स्थान हमसे पूछे गए हैं भाई, जवाब देते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमें दे रखा है क्या? आंख के बीच छिद्र को क्या कहते हैं भाई? आंख के बीच छिद्र को क्या कहते हैं भाई? आंख के अंदर जो हमें एक छोटा सा छिद्र दिखाई देता है, जिसे हम क्या कहते हैं भाई? नाम याद रखना है, इसे हम बोलते हैं क्या? पुतली। इसको पुतली बोला जाता है। क्लियर। अगला है मानव नेत्र का नेत्रदान में दिया जाता है भाई। मानव की हम आंख दान की बात करते हैं भाई, तो हमारे आंख में क्या पूरी आंख दान में दे दी जाती है क्या? नहीं, जवाब होगा हमारा नहीं। तो आंख के ऊपर क्या है कि कुछ झिल्ली पाई जाती है, उन झिल्लियों को ही दान में दिया जाता है। उनमें से सबसे हमारी इंपॉर्टेंट झिल्ली है जिसको आंख दान में दिया जाता है, उसका नाम है क्या? कॉर्निया भाई। कॉर्निया, इस वाले भाग को दान में दिया जाता है जिसे हम कहते हैं नेत्रदान। क्लियर बात। आंख के रंगीन भाग को क्या कहते हैं भाई? अगला क्वेश्चन है, आंख का जो रंगीन भाग हमें दिखाई देता है ना, उसे हम नाम देते हैं क्या? आइरिस। आइरिस। ठीक है, आइरिस। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, दूरदृष्टि दोष का कारण नेत्र गोलक का भाई। जैसे ही हमारी आंखों में दूरदृष्टि दोष होता है, जिसमें दूर की वस्तुएं तो क्लियर होती हैं
लेकिन पास की वस्तुएं जो होती है ना वो क्या हो जाती हैं भाई, ब्लर हो जाती हैं। इसके पीछे वजह क्या है, जो नेत्र गोलक जो होता है ना, इसका आकार क्या हो जाता है भाई, छोटा हो जाता है। इस वजह से हमारी आंख में एक दोष भी उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कह देते हैं, दूरदृष्टि दोष कह देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि प्रिज्म द्वारा रंग की प्रकाश किरण का विचलन सर्वाधिक होता है। भाई सबसे ज्यादा फैलने वाला रंग कौन सा है, हमारा बैगनी रंग। तो इसी रंग का सबसे ज्यादा क्या होता है भाई, विचलन होता है। इसलिए हमें आकाश नीला दिखाई देता है, पानी भी नीला दिखाई देता है। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चन में दे रखा है मानव नेत्र में प्रकाश एक पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है, उसे क्या नाम दिया जाता है भाई। पतली झिल्ली से होकर प्रवेश करता है जिसे हम कॉर्निया कहते हैं भाई, जिसे अभी हम रक्तदान में, सॉरी नेत्रदान में हम जिसको दे रहे थे, इसका नाम है क्या, कॉर्निया। तो आंसर याद रखना है आप सभी को, कॉर्निया जवाब हो जाएगा इसका क्या, कॉर्निया। अगला है आकाश का रंग नीला प्रकाश के किस कारण दिखाई देता है भाई, तो प्रकीर्णन के कारण। जिसका जवाब हो जाएगा आकाश का जो नीला रंग है वो किस कारण दिखाई देता है हमें, प्रकीर्णन। ठीक है, ये क्वेश्चन का जवाब होगा हमारा। अगला है श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना। श्वेत प्रकाश का 7 रंगों में विभक्त होना, इस तरीके से क्वेश्चन है कि श्वेत प्रकाश का रंगों में विभक्त होना या 7 रंगों में विभक्त होना, इसी को हम बोलते हैं क्या, वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण कहलाता है भाई, एक प्रिज्म के द्वारा ऐसा संभव होता है। दूसरा है अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश दिखाई देता है भाई, याद रखना है आकाश कैसा दिखाई देता है, काला। काला दिखाई देने के पीछे वजह क्या है भाई, जो अंतरिक्ष यात्री अंतरिक्ष में यात्रा करने जा रहे हैं, उन अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश कैसा दिखाई देता है भाई, काला दिखाई देता है। इसके पीछे वजह यह है कि अंतरिक्ष में धूल मिट्टी कंकड़ पत्थर के कण ना होने की वजह से वहां पर प्रकाश किसी अवरोध से टकराता नहीं और प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। इस वजह से आकाश कैसा दिखाई देता है हमें, अंतरिक्ष काला दिखाई पड़ता है। अगला, नेत्र लेंस की फोकस दूरी को समायोजित किया जाता है भाई। जो हमारी आंख के अंदर उत्तल लेंस जो दे रखा है, इसकी फोकस दूरी को हम कैसे बदल सकते हैं भाई, इसकी फोकस दूरी को हम किस तरीके से बदल सकते हैं। तो इसके लिए हमारी आंख में सिलियरी मसल्स पाई जाती हैं, जिन्हें पक्षमाभी पेशियां कहते हैं हम, पक्षमाभी पेशियां। इन पेशियों के द्वारा हम इस नेत्र लेंस की फोकस दूरी को बदल सकते हैं, कम ज्यादा कर सकते हैं, यानी समायोजित कर सकते हैं। क्लियर। तो जवाब हो जाएगा हमारा इसका पश्चिमाभी पेशियां। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है क्या, सही जोड़ी बनाना है भाई, हमें मैचिंग करना है भाई। तो सबसे पहले हमें दे रखा है क्या, निकट दृष्टि दोष। और जब निकट दृष्टि दोष का निवारण किया जाता है, तो निकट दृष्टि दोष का निवारण करने के लिए हम आंखों के अंदर अवतल लेंस का क्या लगाते हैं, चश्मा। तो ए ऑप्शन हमारा इसका सही हो जाएगा। दूसरा दे रखा है दूरदृष्टि दोष। और दूरदृष्टि दोष हमारा क्या होता है भाई, दूरदृष्टि दोष में हमें दूर की वस्तुएं क्लियर रहती हैं, पास की क्या हो जाती हैं भाई, ब्लर। और इस दोष का निवारण करने के लिए हम उत्तल लेंस का क्या लगाते हैं, चश्मा। आंसर हमारा बी क्लियर हो जाएगा। क्लियर। अब जरा दृष्टि दोष है एक बुढ़ापे की बीमारी, और बुढ़ापे में ना तो हमें पास की वस्तुएं क्लियर दिखाई देती हैं, ना ही हमें दूर की वस्तुएं क्लियर दिखाई देती हैं। तो इस दोष से बचने के लिए हम आंखों के अंदर द्विफोकसी लेंस का उपयोग करते हैं, जिसका आधा फोकस हमारा होगा किसका, अवतल लेंस का और उत्तल लेंस। द्विफोकसी मतलब इसके अंदर अवतल लेंस भी लगा होगा और उत्तल लेंस भी लगा होगा। क्लियर। तो आंसर सी हमारा क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा वर्ण विक्षेपण। वर्ण विक्षेपण की घटना हमारी किससे होने वाली है, तो भाई वर्ण विक्षेपण की घटना तो हमारी प्रिज्म से होने वाली है। तो आंसर दे रखा हमें एक त्रिभुजाकार प्रिज्म। तो आंसर हमारा हो जाएगा हमारा इसका क्या, डी। तारों का टिमटिमाना किसका कारण है भाई, हम तारे इसलिए टिमटिमाते हुए नजर आते हैं कि तारों से चलने वाला जो प्रकाश है ना, वो वायुमंडल से होते हुए आता है, और वायुमंडल के घनत्व में अंतर होने के कारण वहां पे अपवर्तन की घटना हो रही होती है। इसलिए हमें तारे कैसे दिखाई देते हैं, टिमटिमाते हुए, तो वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। दूसरा क्वेश्चन है नेत्र गोलक का व्यास दे रखा है 2 से 3 सेंटीमीटर होता है भाई, इसको याद रखना है, 2 से 3 सेंटीमीटर इसका व्यास होता है, यानी आंसर हमारा हो जाएगा क्या, एफ वाला, 2 से 3 सेंटीमीटर याद रखना है नेत्र गोलक का व्यास। चलते हैं अगले क्वेश्चनों की तरफ। अगले क्वेश्चनों में हमें अगला पहला क्वेश्चन दे रखा है मैचिंग करने के लिए। ये अगला क्वेश्चन भी हमारा नेत्र रोग से संबंधित क्या है भाई, नेत्र रोग।
भाई नेत्र रोग का मतलब यह है कि कम प्रकाश में वस्तुओं का कैसा दिखाई देना, धुंधला दिखाई देना। अब इसके पीछे नेत्र रोग के पीछे वजह बहुत सारी हो सकती हैं, लेंस खराब हो सकता है, निकट हो सकता है, दूरदृष्टि हो सकता है, जरा दृष्टि भी हो सकता है, लेकिन इतना पक्का है कि हमें धुंधला दिखाई देगा, चाहे वो पास का हो चाहे वो दूर का हो, यानी रोग होगा आंखों के अंदर। तो आंसर हमारा हो जाएगा इसका क्या, ए वाला। क्लियर। अगला दे रखा है टिंडल प्रभाव। क्या होता है भाई, टिंडल प्रभाव का नाम आपने अच्छे से सुना होगा कि कोलाइडी कणों द्वारा जब प्रकाश का प्रकीर्णन होता है तो एक मार्ग हमें चमकीला नजर आता है, जैसे कि एक अंधेरे कमरे के अंदर कहीं से एक प्रकाश की किरण गुजर रही हो, तो उस प्रकाश की किरण के रास्ते में आने वाले जो भी कण हैं वो सब के सब कैसे दिखाई देंगे, चमकदार। और इसी घटना को हम क्या कह देते हैं भाई, टिंडल प्रभाव कह दिया जाता है। क्लियर। अगला क्वेश्चन है आकाश का नीला रंग। भाई आकाश का नीला रंग किस कारण से दिखाई देता है भाई, सी वाला जवाब हो जाएगा हमारा क्या, प्रकीर्णन के कारण भाई। ठीक है। और प्राकृतिक स्पेक्ट्रम ही हमारा एक इंद्रधनुष होता है, यही बनाता है प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। इंद्रधनुष के अंदर सभी जो रंग होते हैं, प्रकाश का वर्ण विक्षेपण भी हो रहा है, और श्वेत प्रकाश कितने रंगों में बट रहा है भाई, 7 रंगों में। इसी को हम बोल देते हैं ये हमारा क्या है, एक प्राकृतिक स्पेक्ट्रम। क्लियर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और अगले क्वेश्चन में हमें दे रखा है ट्रू एंड फॉल्स। तो बात करते हैं देखो सत्य सत्य की, जिसमें हमसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य की आंख में परितार का कॉर्निया के पीछे की ओर स्थित होती है। भाई जैसे ही हम इसका चित्र पढ़ेंगे, चित्र बनाएंगे, चित्र बनाया भी था हमने पिछली क्लासों में, इसकी प्लेलिस्ट में आपको दी गई है, वहां आप देखोगे तो इसका आंख का एक डायग्राम दे रखा है भाई। ठीक है, आंख का एक डायग्राम दे रखा है, वहां आप जाके देख सकते हो। तो संरचना जो है ना वो कॉर्निया के पीछे स्थित होती है, ये बिल्कुल सही बात है। अगला कि निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति की आंख में दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है भाई, ऐसा इसके द्वारा कहा गया है। ठीक है, निकट दृष्टि दोष से पीड़ित कोई जो बस व्यक्ति होता है, उसका दूर बिंदु अनंत पर न होकर नेत्र के पास आ जाता है। तो बात बिल्कुल सही है, तो हमारा आंसर इसका हो जाएगा क्या, सत्य। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि से पीड़ित व्यक्ति की आंख में निकट बिंदु सामान्य निकट से दूर हट जाता है। बिल्कुल सही बात है, जब भी हमें दूरदृष्टि दोष होता है तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा भाई, सत्य। अगला दे रखा है कि तारों का टिमटिमाना भाई परावर्तन की घटना है, परावर्तन की क्रिया नहीं, तारों का टिमटिमाना हमारी एक प्रकीर्णन की क्रिया है भाई, प्रकीर्णन। इसकी वजह से तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं, तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। क्लियर। अगला क्वेश्चन है कि अग्रिम सूर्योदय का दिखना अपवर्तन की प्रक्रिया का परिणाम है भाई। जी हाँ भाई, अग्रिम सूर्योदय और विलंबित सूर्योदय मतलब सूर्य उदय होने से पहले ही हमें दिखाई दे जाता है, और सूर्य अस्त होने के बाद भी हमें दिखाई देता रहता है। ये ऐसा हमें प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है, बिल्कुल सत्य है हमारा ये जवाब। ठीक। तो ये थे आपके इस चैप्टर से, जो कि एग्जाम में आपके आने ही आने हैं क्वेश्चन, इनमें से पूछा ही जाएगा। जो भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा आपका इसी में से मिलने वाला है। तो आप सभी लोग अच्छे से इन ऑब्जेक्टिव सेशन की जो सीरीज चल रही है, आप एक बार एग्जाम देने जाने से पहले एक दिन आप सारे ऑब्जेक्टिव चैप्टरों के इन क्वेश्चनों को अच्छे से देख के जाइए, और एग्जाम में आपको यही क्वेश्चन, इसी तरीके का पैटर्न आपको एग्जाम में मिलने वाला है। क्लियर बात। तो इसी टाइप के पैटर्न और आगे जो चैप्टर हमारे बचे हुए हैं, उन चैप्टरों का ऑब्जेक्टिव मटेरियल आपके सामने लेकर फिर से मैं आऊँगा, और तब तक आप इन क्वेश्चनों को अच्छे से रिवीजन कीजिए। और तो मिलेंगे आपसे अगले चैप्टर की अगली क्लास में, जिसमें हम आपको ऑब्जेक्टिव मटेरियल को प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।